गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड हाउ टू वी शेयर द पार्टनर्स प्रॉफिट। आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइप्स, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिवन इन द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट स्लाइड इज दिस। फर्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 12 मंथ। जब दे रखा हो उसमें कि जो है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 12 मंथ है। एक होता है क्वार्टरली दे रखी होती है हमारी विद इन द 12 मंथ, हाफ ईयरली दे रखी होती है इन द 12 मंथ एंड मंथली 12 मंथ विद इन अ 6 मंथ। यहाँ पे हमारा 12 मंथ था, यहाँ हमारा क्या है 6 मंथ है। और ड्राइंग मंथली ऑन अ फॉर द ओनली 9 मंथ, क्या है हमारा ओनली फॉर 9 मंथ। अब हमारी बात होती है कि हम बिगिनिंग ऑफ द पीरियड निकाल रहे हैं, ड्राइंग ले रहे हैं, या फिर मिडिल ऑफ द पीरियड हम निकाल रहे हैं उसको, या फिर हम एंडिंग ऑफ द डे निकाल रहे हैं। तो ये जो अमाउंट है वो कैसे आया वो हम कैलकुलेट करेंगे, अभी नीचे देखते हैं कैसे। तो हमारा पहले क्या आया, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। तो पहले हमारा क्या है 12 मंथ का दे रखा हो तो हम क्या करेंगे 12 + 1 अपॉन 2, 12 अपॉन 12 - 1 डिवाइडेड बाई 2। जब हमारा क्या है 12 मंथ का हो। फिर हमारा जब क्वार्टरली होगा तो हम क्या करेंगे 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 - 3 डिवाइडेड बाई 2। एक सेकेंड। फिर हमारा क्या है हाफ ईयरली दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे 12 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 - 6 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ गया। जब हमारा अगर मिडिल में है, बिगनिंग में 12 मंथ का है तो हम 12 + 1 अपॉन 2, मिडिल में है 12 अपॉन 2, अगर इवनिंग एंडिंग ऑफ द पीरियड है तो 12 - 2। क्वार्टर लिए तो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 - 3 डिवाइडेड बाई 2 एंडिंग में। अगर यही अमाउंट हमारा हाफ ईयरली बोल रखा है तो अगर बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग को निकाल रहा है तो 12 + 6 अपॉन 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 - 6 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। उतना समझ में आ गया। ओके, अभी हमारे रह गए दो। एक तो रह गया बिगनिंग, मिडिल, एंडिंग। यहाँ हमारा मंथली व्हेन 6 मंथ का दे रखा हो और मंथली व्हेन 9 मंथ का गिवन हो। तो बिगिनिंग में क्या करेंगे 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 - 1 डिवाइडेड बाई 2। 9 मंथ का है 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2 एंड 9 - 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो इतना समझ में आ गया। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एट अ फिक्स्ड इंटरवल। जब दे रखा हो हमारा कि जो हमारा अमाउंट है वो फिक्स्ड इंटरवल पर है तो हम क्या करेंगे उसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देन हमारा जब अमाउंट क्या हो अनइक्वल अमाउंट पे हो, क्या हो हमारा अमाउंट अनइक्वल विथड्रॉन कर रहे हो कि हमने कभी कितना निकाल लिया कभी कितना निकाल लिया, तो हम सिंपल निकालते हैं सिंपल मेथड से। दूसरा क्या करेंगे हम प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे। सिंपल मेथड निकालने के लिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई जो हमारी रेट दे रखी है वो डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई मंथ रिमेनिंग अपॉन 12। प्रोडक्ट मेथड है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 12। समझ में आया। अगर हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है दे नहीं रखा है या फिर हमारा जो टाइम है वो नॉट गिवन है तो हम उसको निकालते हैं एवरेज बेसिस पे। किस पे निकालते हैं हम उसको एवरेज बेसिस पे। जब हमारी नॉट गिवन हो तो हम उसको निकालते हैं 6 मंथ
6 मंथ के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ एवरेज निकालते हैं उसका, जब हमारा ड्राइंग का जो है डेट टाइम जो पीरियड है वो नॉट गिवन हो तब। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। इंटरेस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटरेस्ट पार्टनर्स टू फर्म, कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो चार्ज करती हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट नॉट एप्रोप्रिएट द प्रॉफिट। जब हमारा जो ट्रांसफ़र हो रहा है अमाउंट, हम उसको डेबिट ऑफ द प्रॉफिट कर देते हैं और लॉस अकाउंट कर देते हैं। नॉट द डेबिट ऑफ द प्रॉफिट नॉट लॉस ऑफ द एप्रोप्रिएट, अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र करती है, प्रॉफिट को डेबिट में और लॉस को अकाउंट में कर देते हैं। उसके बाद अकाउंट सैलरी, कमीशन ऑन सैलरी है। कमीशन ऑन सैलरी को निकालने के लिए हमारे 2 मेथड होते हैं। जब उसमें दे रखा हो कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन, चार्जिंग कमीशन जो नेट प्रॉफिट है हमारा सच कमीशन चार्ज होने से पहले का है, तो उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100। ठीक, अगर आफ्टर चार्ज करने का दे रखा है तो हम करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, एक सेकेंड, आफ्टर कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। समझ में आ गया। इसको हम निकालते हैं। ये हमारा बिफोर कमीशन का है, बिफोर कमीशन चार्जिंग का दे रखा, और ये हमारा आफ्टर कमीशन चार्जिंग का दे रखा है। तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आगे हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब पूरा क्लियर करेंगे उसको। नेक्स्ट है हमारा रेंट पेड टू अ पार्टनर्स। इट इज़ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड नॉट एप्रोप्रिएट आउट ऑफ द प्रॉफिट। ये सिर्फ प्रॉफिट से चार्ज किया जाता है, नॉट आउट द एप्रोप्रिएट, प्रॉफिट से चार्ज नहीं किया जाता। इट इज़ देयर फॉर द डेबिट टू द प्रॉफिट ऑफ अकाउंट एंड लॉस, और जो क्रेडिट किया जाता है करेंट अकाउंट में कर देते हैं। 10 पॉइंट कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर्स अमंग पार्टनर्स, जो प्रॉफिट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, अमंग द पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। P&L एप्रोप्रिएट अकाउंट को तैयार करते हैं, उसमें हम सारी जो है सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, अब कैसे अकाउंट बनाते हैं वो देखें। फॉर्मेट क्या है P&L एप्रोप्रिएट अकाउंट बनाने का? फॉर्मेट है हमारा P&L एप्रोप्रिएट अकाउंट डालते हैं ऊपर, उसके बाद फॉर द ईयर ऑफ एंडेड, कौन से ईयर में बना रहे हैं उसका एंडेड क्या था, एंडेड ईयर करने के बाद इधर डेबिट आया, इधर की साइड क्रेडिट आया हमारा बैलेंस, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। अब जो डेबिट साइड है उसमें क्या लिखते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, और अगर कोई रिजर्व है तो वो लिखेंगे। क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट एस प्रॉफिट एंड पार्टनर्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट नेट निकल के आता है वो लिखेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इधर लिखते हैं क्रेडिट साइड, और इंटरेस्ट ऑन कमीशन है या सैलरी है या फिर कैपिटल है तो वो किधर लिखते हैं, डेबिट साइड। अगर हमने इधर का टोटल किया तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। ये मैंने बताया था कि अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अगर हमारी फिक्स्ड कैपिटल है तो वो हमारा किस में ट्रांसफ़र होगा, करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में हम प्रॉफिट को और जो अभी हमने उसका बनाया था उसके बाद हम ये करते हैं। इसका है अमाउंट ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड है वो लिखेंगे, एक्स वाई का है जो भी जितने पार्टनर्स है उसका फिर उधर टोटल करेंगे। अमाउंट्स विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड किया जा चुका है पहले वो लिखेंगे। इस वाले अमाउंट में से ए अमाउंट में से अमाउंट बी माइनस करेंगे तो हमारा इफेक्ट निकल के आ जाएगा कितना है। अगर हमारा गेनिंग पार्टनर जो रिसीव ज़्यादा कर रहा है
तो वो गेनिंग पार्टनर कहलाता है। और डेबिट में एंट्री बनती है जो हमारा लॉस में जा रहा है, रिसीव करने के बाद थोड़ा लॉस किया, उसने लेस रिसीव किया है। जैसे कि जेड के पास ज़्यादा अमाउंट आया, एक्स पास कम आया, उतना ही अमाउंट। तो दो पार्टनर है तो किसी के पास ज़्यादा आएगा, किसी के पास कम आएगा। तो जो जिसके पास ज़्यादा आ रहा है वो गेनिंग पार्टनर कहलाएगा, डेबिट में आएगा। जिसके पास कम आ रहा है वो सेक्रीफाइस करेगा अपने शेयर को, तो वो सेक्रीफाई पार्टनर्स अकाउंट कहलाएगा, वो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको न्यूमेरिकल चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे।